नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में प्रयोगवाद और नई कविता का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हम भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, छायावादोत्तर काल और प्रगतिवाद, इनकी विशेषताएं, साहित्यकारों और गद्य साहित्य के बारे में जान चुके हैं। इनसे संबंधित कोई भी जिज्ञासा, प्रश्न या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में आराम से कर सकते हैं, ताकि मैं आपकी जिज्ञासा का समाधान कर सकूं। तो आज हम पढ़ेंगे प्रयोगवाद और नई कविता के बारे में। पहला प्रश्न है, हिंदी काव्य में प्रयोगवाद का प्रारंभ कब से माना जाता है। हिंदी काव्य में प्रयोगवाद का प्रारंभ सन 1943 से माना जाता है, अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक के प्रकाशन के साथ। ठीक है, तो मतलब अज्ञेय जी ने जब तार सप्ताह का प्रकाशन किया था 1943 में, तो तभी से प्रयोगवाद का प्रारंभ माना जाता है। प्रयोगवाद से क्या आशय है? जो कविताएं नए बोध, नई संवेदनाओं, नए विचारों, नए प्रतीकों, नए उपमानों और नए बिंबों के साथ सामने आई, उन कविताओं के लिए प्रयोगवाद शब्द रूढ़ हो गया। छायावाद में जो भी कविताएं लिखी गई या जिस तरह की कविता विषय वस्तु और शिल्प की दृष्टि से लिखी गई, उसके बाद नए बोध, नई संवेदनाएं, नए विचार, नए प्रतीक और नए नए उपमान और नए बिंबों के साथ जो कविता सामने आई, कविता ने जो रूप बदला, उस कविता के लिए प्रयोगवाद शब्द रूढ़ हो गया, माने प्रचलित हो गया। प्रयोगवाद हिंदी साहित्य की आधुनिकतम विचारधारा है। इनका उद्देश्य प्रगतिवाद के जनवादी दृष्टिकोण का विरोध करना है। प्रयोगवाद से पहले जो प्रगतिवाद था, जो जन से जुड़ा हुआ था, उस दृष्टिकोण का यह प्रयोगवाद विरोध करता है। इन कवियों ने काव्य के कला पक्ष और भाव पक्ष दोनों को समान महत्व दिया। प्रश्न नंबर 3 है, प्रयोगवादी कविताओं में कैसे समाज का चित्रण है। प्रयोगवादी कविताओं में ह्रासोन्मुख मध्यम वर्गीय समाज के जीवन का चित्रण है। ह्रासोन्मुख मतलब ह्रास की तरफ, पतन की तरफ या अवनति की तरफ बढ़ते हुए मध्यम वर्गीय समाज के जीवन का चित्रण है। प्रयोगवादी कवि यथार्थवादी है, मतलब है सत्य का और यथार्थ का ही चित्रण करता है। वे भावुकता के स्थान पर ठोस बौद्धिकता को स्वीकार करते हैं। भावुकता के परे वे केवल ठोस बौद्धिकता है ना, उसे स्वीकार करते हैं। केवल भावुकता में आकर के या केवल भाव प्रवण रचनाएं नहीं करते, वे बौद्धिकता और यथार्थवादी काव्य लिखते हैं। बौद्धिकता से परिपूर्ण यथार्थवादी काव्य लिखते हैं। वे कवि मध्यम वर्गीय व्यक्ति के जीवन की समस्त जड़ता, कुंठा, अनास्था, पराजय और मानसिक संघर्ष के सत्य को बड़ी बौद्धिकता के साथ उद्घाटित करते हैं। मतलब मध्य वर्गीय व्यक्ति के जीवन की जो परेशानियां, समस्याएं या परिस्थितियां होती है, जिसकी वजह से उनके मन में जड़ता, कुंठा, निराशा, अनास्था या पराजय और मानसिक संघर्ष का जो भाव होता है, या जो वास्तविकता होती है, जो यथार्थ होता है, उस सत्य को इन कवियों ने बहुत ही बौद्धिकता के साथ उद्घाटित किया है। छायावादी कवियों की तुलना में प्रयोगवादी धारा के कवियों ने दमित यौन वासनाओं के नग्न रूप को भी प्रस्तुत किया है। लघु मानव को उसकी समस्त हीनता और महत्ता के संदर्भ में प्रस्तुत करके प्रयोगवादी कविता ने उसके प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि से सोचने के लिए एक नया रास्ता खोला। लघु से लघु मानव को उसकी समस्त हीनता और महत्ता के संदर्भ में इस काल ने या प्रयोगवाद की कविताओं ने प्रस्तुत किया है और उनके प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि से सोचने के लिए एक नया रास्ता खोला। प्रश्न नंबर 3 है, प्रथम तार सप्ताह का प्रकाशन कब हुआ? 1943 में। तार सप्ताह के संपादक कौन थे? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। इन्हें हम अज्ञेय के नाम से जानते हैं। प्रथम तार सप्तक में शामिल कवि कितने हैं, उनके नाम बताइए। सभी तार सप्तकों में 7-7 कवि शामिल किए गए। इसमें भी 7 कवि शामिल हैं, जिनके नाम हैं नेमीचंद जैन, गजानन माधव मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा तथा अज्ञेय स्वयं। द्वितीय तार सप्ताह का प्रकाशन कब हुआ? उसका प्रकाशन सन 1951 में हुआ। द्वितीय तार सप्तक में प्रकाशित कवियों के नाम बताइए। इसमें भी 7 कवि हैं, जिनके नाम हैं भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरि नारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय और धर्मवीर भारती। तीसरा तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ और उसके संपादक कौन थे? तीसरा तार सप्तक 1959 में प्रकाशित हुआ। इसके संपादक भी अज्ञेय हैं। तीसरे तार सप्तक के कवियों के नाम बताइए। प्रयाग नारायण त्रिपाठी, कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी, केदारनाथ सिंह, मदन वात्स्यायन, विजय देव नारायण शाही और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। चतुर्थ तार सप्ताह का प्रकाशन कब हुआ?
चतुर्थ तार सप्ताह का प्रकाशन 1979 में हुआ। प्रयोगवादी काव्य धारा के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? प्रयोगवादी काव्य धारा के प्रवर्तक अज्ञेय माने जाते हैं। इनके द्वारा संपादित प्रत्येक पत्रिका से इसकी शुरुआत मानी जाती है। इस काव्य धारा के लिए प्रयोगवाद नाम सर्वप्रथम किसने दिया? नंद दुलारे वाजपेयी ने। वाजपेयी जी ने अपने किस निबंध में यह नाम दिया? उन्होंने अपने एक निबंध प्रयोगवादी रचनाएं में प्रयोगवाद नाम दिया। तार सप्तक के कवियों ने इस काव्य धारा की कविताओं के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? तार सप्तक के जो कवि थे उन्होंने स्वयं ने इस काव्य धारा की कविताओं के लिए प्रयोगशील अथवा प्रयोग शब्द का प्रयोग किया। प्रयोगवाद को किस वाद की प्रतिक्रिया कहा जाता है? प्रयोगवाद को प्रगतिवाद की प्रतिक्रिया कहा जाता है। प्रतिक्रिया माने थोड़ा सा उसका विरोध, या उस प्रगतिवाद में जिस तरह का साहित्य रचा गया उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप या थोड़ा सा उनके विपरीत या विरोध में जाकर के। हिंदी का प्रयोगवादी आंदोलन पश्चिम के किस आंदोलन से प्रभावित है? हिंदी का प्रयोगवादी आंदोलन पश्चिम के न्यू सिग्नेचर आंदोलन से प्रभावित है। प्रयोगवाद को प्रतीकवाद क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रयोगवादी कविता नवीन प्रतीक विधानों से युक्त है, इसलिए इसे प्रतीकवाद भी कहा जाता है। प्रयोगवाद किस वाद से अत्यधिक प्रभावित है? यह अस्तित्ववाद से अत्यधिक प्रभावित है। अज्ञेय जी ने इस काव्य धारा के लिए प्रयोगवाद शब्द का विरोध किस सप्तक की भूमिका में किया था? दूसरे तार सप्तक की भूमिका में 1951 में उन्होंने इस काव्य धारा के लिए प्रयोगवाद शब्द का विरोध किया था। अज्ञेय जी ने इस काव्य धारा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? नई कविता शब्द या संज्ञा का उन्होंने इस काव्य धारा के लिए प्रयोग किया था। नई कविता संज्ञा का प्रयोग किस पत्रिका में और कब किया था? प्रतीक पत्रिका के जून 1951 के अंक में उन्होंने नई कविता शब्द का प्रयोग किया। प्रयोगवाद का सबसे बड़ा दोष क्या माना जाता है? प्रयोगवाद का सबसे बड़ा दोष लोक कल्याण की उपेक्षा, माने लोक कल्याण पर इस वाद में ध्यान नहीं दिया गया। इस वाद की रचनाओं में लोक कल्याण की भावना पर ध्यान नहीं दिया गया। प्रयोगवाद के लिए बैठे ठाले का धंधा शब्दों का प्रयोग किस कवि ने किया था? नंद दुलारे वाजपेयी ने। जैसे प्रयोगवादी कविताएं बैठे ठाले लोग या बैठे ठाले जो साहित्यकार हैं वो रचते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। अज्ञेय जी ने तार सप्तक को कैसे परिभाषित किया है? अज्ञेय जी ने तार सप्तक के बारे में बताया है कि एक ही प्रकार की भाव चेतना के तार में पिरोए 7 कवियों की रचनाओं का संकलन तार सप्तक कहलाता है। मतलब एक ही प्रकार की भावनाओं की जो कविताएं रचने वाले 7 साहित्यकार हैं उनका समूह जिनके कविताएं प्रकाशित की जाती है वह तार सप्तक कहलाता है। तार सप्तक मूलतः किसके दिमाग की उपज है? प्रभाकर माचवे के दिमाग की उपज मानी जाती है। मतलब ये जो नाम है तार सप्तक ये उनके दिमाग की उपज मानी जाती है, लेकिन इसके प्रवर्तन का श्रेय अज्ञेय जी को प्रदान किया जाता है। चतुर्थ तार सप्तक के कवियों के नाम बताइए। अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, श्री राम वर्मा, राजेंद्र किशोर, नंद किशोर आचार्य, सुमन राजे और स्वदेश भारती। तार सप्तक में कितनी कवयित्रियों को स्थान मिला है? 3 कवयित्रियों को। प्रथम कवयित्री का नाम बताइए। मतलब तार सप्तक में जो सबसे पहले जिन कवयित्री को शामिल किया गया उनका नाम है शकुंतला माथुर। शकुंतला माथुर के पति का नाम बताइए जो तार सप्तक में शामिल है। गिरिजा कुमार माथुर। तो दोनों पति पत्नी तार सप्तक के साहित्यकारों में शामिल है। हिंदी साहित्य में कठिन गद्य का प्रेत किसे कहा जाता है? अज्ञेय जी को। अज्ञेय जी को कठिन गद्य का प्रेत किया जाता है और कठिन काव्य या कठिन पद्य का प्रेत केशव को कहा जाता है। नई कविता की अवधारणा और विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। प्रयोगवाद का विकास ही, मतलब जो प्रयोगवाद था उसका विकास ही कालांतर में नई कविता के रूप में हुआ। प्रयोगवाद और नई कविता में कोई सीमा रेखा नहीं खींची जा सकती कि भाई यहाँ प्रयोगवाद समाप्त हो रहा है और यहाँ से नई कविता प्रारंभ हो रही है। प्रयोगवाद ही विकसित होकर नई कविता के रूप में सामने आया। बाद में नई कविता के मतलब जो कवि, बहुत से कवि जो पहले प्रयोगवादी रहे बाद में नई कविता के प्रमुख हस्ताक्षर बन गए। मतलब वे नई कविताएं भी वे ही रचने लगे या वे ही रचते थे और उनकी प्रमुख पहचान बन गए। इस प्रकार ये दोनों एक ही काव्यधारा के विकास की 2 अवस्थाएं हैं। एक ही काव्यधारा के विकास के 2 रूप प्रयोगवाद और नई कविता है। 1943 से 1953 तक की कविताओं में जो नए प्रयोग हुए, नई कविता उन्हीं का परिणाम है। 1943 से 1953 तक की कविता को हम प्रयोगवादी और 1953 के बाद की कविता को नई कविता कहा जा सकता है। विशेषताएं। नई कविता की पहली विशेषता जीवन के प्रति उसकी आस्था है। इन कविताओं में
आज की क्षणवादी और लघु मानववादी दृष्टि जीवन मूल्यों के प्रति नकारात्मक नहीं बल्कि सकारात्मक स्वीकृति है। मतलब इन कविताओं में आज की क्षणवादी और लघु मानववादी दृष्टि, मतलब लघु से लघु मानव और आज का क्षण जो हम जी रहे हैं उसको महत्व दिया गया है, लेकिन इसे नकारात्मक नहीं, मतलब जीवन मूल्यों के प्रति इस दृष्टि को या इस दृष्टिकोण को नकारात्मक नहीं बल्कि सकारात्मक कहा गया। नई कविता में जीवन को पूर्ण रूप से स्वीकार करके उसे भोगने की लालसा दिखाई देती है। जीवन जैसा भी है उसे पूर्ण रूप से स्वीकार करके हम सच्चे अर्थों में उसे भोगें, उस जीवन का निर्वाह करें, इसकी लालसा इसमें दिखाई देती है। अनुभूति की सच्चाई नई कविता की दूसरी विशेषता है। अनुभूति की सच्चाई वह इस कविता में दिखाई देती है। समाज के अनुभूति कवि के अनुभूति बनकर ही कविता में व्यक्त हुई है। कवि ने समाज की अनुभूति को अपनी ही अनुभूति बनाकर व्यक्त किया है। नई कविता जीवन के एक क्षण को सत्य मानती है। जो वर्तमान क्षण है या एक क्षण भी है तो वह भी सत्य है और उस सत्य को पूरी हार्दिकता और पूरी चेतना से भोगने का समर्थन करती है। नई कविता में जीवन मूल्यों की नए दृष्टिकोण से व्याख्या की गई है। नई कविता में व्यंग्य के रूप में पुराने मूल्यों को अस्वीकार किया गया है। पुराने जो जीवन मूल्य थे उन्हें व्यंग्य के रूप में प्रतिपादित करके उन्हें अस्वीकृत किया गया है। लोक संपृक्ति नई कविता की खास विशेषता है। मतलब लोक से, संसार से, समाज से जुड़ना इस कविता की खास विशेषता है। वह सहज लोक जीवन के करीब पहुँचने का प्रयत्न करती है। कुल मिलाकर नई कविता में नवीनता, बौद्धिकता, अतिशय वैयक्तिकता, क्षणवादिता, भोग एवं वासना, यथार्थवादिता, आधुनिक युगबोध, प्रणय अनुभूति, लोक संस्कृति, नया शिल्प विधान आदि विशेषताएं परिलक्षित होती है। मतलब नई कविता में ये इन सभी की अभिव्यक्ति हुई है। बौद्धिकता से नई कविता की रचना की गई है जिसमें अतिशय वैयक्तिकता मतलब बिल्कुल व्यक्तिगत अनुभूतियों को, क्षणवादिता, भोग एवं वासना, क्षणवादिता मतलब हर क्षण, वर्तमान का क्षण हर क्षण भोगने लायक है और उस क्षण के महत्व को स्वीकार किया गया है। यथार्थवादिता है, यथार्थवाद से चित्रण हुआ है नई कविता के भावबोध का या विषय वस्तु का। आधुनिक युगबोध है, उसमें प्रणय की अनुभूति है, लोक संस्कृति और नया शिल्प विधान आदि विशेषताएं नई कविता की पहचान है या नई कविता में यह सब दिखाई देता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा प्रयोगवाद और नई कविता के बारे में जो भी हमने जाना है, समझा है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन भी अवश्य टच करें ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊंगी उसकी सूचना आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।